अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ हम आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है अपने मुलाजमीन पर जो है बड़ी मेहरबान हो गई है और तनख्वाहों में यहाँ पर इजाफा कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो इजाफा यहाँ पर किया गया है वो चंद एक महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में यहाँ पर किया गया है। ग्रेड 21 से लेके ग्रेड 22 तक जितने भी पंजाब गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं, गवर्नर हाउस में, चीफ मिनिस्टर हाउस में, सिविल सेक्रेटेरिएट में, ये इन जगहों पर, इन डिपार्टमेंट्स में जो मुलाजमीन यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहों में यहाँ पर 100% इजाफा कर दिया गया है, जिसका इतलाक जो है यहाँ पर 1 जनवरी से हो जाएगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या महंगाई सिर्फ इन्हीं मुलाजमीन के लिए है? क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं क्या वो जो है सिर्फ चीफ मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउस, सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के लिए? बाकी सरकारी मुलाजमीन क्या करें जिनकी तनख्वाहों में जो है हर साल वैसे तो यहाँ पर 10 से 15% इजाफा होता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर वो प्राइवेट मुलाजमीन क्या करें, यहाँ पर वो बेचारा तनख्वाहदार तबका क्या करे जिसकी तनख्वाहों में अरसा दराज हो जाता है, यहाँ पर उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता है। हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि जनाब हम लोग जो है टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, हमारा दिवालिया निकल गया है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास पैसे नहीं है। लेकिन ऐसे हालात में ये फैसले यहाँ पर सामने आते हैं तो फिर अवाम तो फिर यहाँ पर सवाल ये पूछेगी कि भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है ये पैसा? चंद एक डिपार्टमेंट के जो है मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में तो यहाँ पर इजाफा कर दिया गया है, लेकिन बाकी अवाम के लिए यहाँ पर क्या इंसेंटिव है, बाकी अवाम के लिए यहाँ पर क्या सहूलत है? इस सारे मामले पे हमारी अवाम क्या कहती है, क्या सोचती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम की बाकायदा आगाज़ के साथ बेचारी अवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सिलेंडर घर के लिए भरवाने लेके जा रहे हैं? जी जी। चलें, आपका और हमारे किस्मत में तो चले ये सिलेंडर ही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफा कर दिया है। वो मुलाजमीन चीफ मिनिस्टर हाउस के हैं, वो मुलाजमीन गवर्नर हाउस के हैं, सिविल सेक्रेटेरिएट है, इन इदारों में जितने भी मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहों में 100% इजाफा हो गया है। आम आदमी के लिए, आम आवाम के लिए क्या है? आम आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, बस मजदूरी कर लो और रोटी खा लो बस, ऐसे ही और जो टाइम बचे वहाँ फिर जो है गैस भरवाने ले जाओ। ऐसे ही है। कितने दिन हो गए घर में गैस नहीं आ रही? ये सिलेंडर तो मेरे ख्याल से बड़ा है, कितने का भरेगा ये 6 किलो भरेगी। इसमें कितने रुपए की? तकरीबन 700 रुपए की, 720 रुपए की। 720 रुपए जी। और ये 720 रुपए की अभी आपके लिए अहमियत क्या है? बहुत ज्यादा है जी। ये 6 दिन चलनी है बस, ऐसे ही है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे? गैस के बिल आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। हमारे घर में कल गैस का बिल आया, मैं बिल देखे थी, भर के आ रहे हैं। 1500 रुपए गैस का बिल आया। मैं हैरान है, मैं कहा भाई गैस किधर है? मजदूर आदमी क्या करेगा इधर? मजदूर आदमी रोटी कमाएगा, क्या करेगा? बिल तारेगा, बड़ा मुश्किल हो गया। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी देखिए ना, वो बेचारे गैस भरवाने लेके जा रहे हैं, तो हुकूमत पंजाब ने जो है अपने चंद एक डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफा कर दिया। चाचा जी 10, 20, 50% नहीं, 100%। ये मैं नहीं कहती, वो खबर कहती है। चाचा जी आप बताएं ना, हम क्या करें, आप क्या करेंगे? हम ऐसे टकरे खाएं जैसे ये खा रहे हैं गैस वाले, कभी कहाँ जाओ कभी कहाँ, आटा मिलता कोई नहीं, सब आटे के लिए घूम रहे हैं। सब पैसे 1500 दे रहे हैं, 1600 दे रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं। कुछ भी नहीं मिला है। चाचा जी आपका मेरा मसला तो ये आटे का रह गया, गैस का रह गया, चीनी का रह गया, और क्या चाचा जी घी का रह गया। हमारे हमारा कुछ नहीं मिला। आप क्या करते थे? कुछ भी नहीं, वेले हम नहीं, पहले सारी जिंदगी क्या काम किया? रिक्शा चलाते रहे हैं। तो चाचा जी अब तब देखे ना, तभी तो लोग कहते हैं, तभी हमारे मुल्क में जो सबसे ज्यादा जो नौजवानों का जो फोकस है वो किस चीज के ऊपर है? सरकारी नौकरी मिल जाए, ऐसे ही है ना? मिलती कोई नहीं। चाहे वो फिर नौजवान फिर आप ये कहते चलो भाई रिश्वत भी लगाने पड़े, रिश्वत लगा देंगे, सिफारिश लगानी पड़ेगी। लगाते हैं ना, फिर भी लगाते हैं, पैसे खा के चले जाते, लगा तो कोई भी नहीं। अभी सारा बात घूम देखो, सारे वैसे ही बैठे हुए, कारोबार है ही किसी का, ऐसा ही है। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी फिर मेरे ख्याल से फिर बात तो यहाँ सही है कि अगर सरकारी मुलाजमीन अगर उनको नज़र आते हैं
अगर इनको ये लगता है, अगर इनको यहाँ पर ये लगता है हुकूमत को, अगर हुकूमत को यहाँ पे लगता है कि ये जो लोग हैं, ये जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो सिर्फ वज़ीर आला हाउस में है, गवर्नर हाउस में है, तो बाकी बेचारे आम लोग भी तो उसी तरह ही इंसान है ना, हर जगह पे है ना इंसान। तो हर इंसान ही है ना, तो इंसान उनको भी मिलना चाहिए जो उनको मिलता। आपने क्या किया सारी जिंदगी? मैं तो आर्मी में था पहले। अच्छा, पेंशन आती है आपकी? आती है, पेंशन आती है। और आपकी तो माशाल्लाह सही पेंशन आती होगी। बस वही पुराने ज़माने की जो आती है, 10-12 हज़ार आती है बस। तो महंगाई तो चाचा जी बहुत ज़्यादा हो गई है, 10-12 हज़ार में तो कैसे गुजारा आता है? बस अल्लाह के भरोसे भाई है, बस और कुछ नहीं है। इस्तीफा देंगे इमरान खान? दे या ना दे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए क्या कर रहा है, कोई भी नहीं कुछ कर रहा, वो अपनी सीट के लिए ही है बस। आपको पता है, मैं बल्कि बड़े मजे की बात बताऊँ, ये लगे जो कपड़े लगे हुए बेचारे लंडे के जो कपड़े लगे हुए हैं, इसमें भी टैक्स लग गया है। बिल्कुल टैक्स लग गया। वो पैसे ज्यादा से ज्यादा कीमत अभी 1000 से कम नहीं मिलता। ऐसे ही है, 1000 में क्या करना है। सर्दी देख रहे हैं लाहौर की? बहुत ज्यादा, सर्दी बहुत ज्यादा है। बड़े अरसे बाद लाहौर में ऐसी सर्दी पड़ी है। हाँ जी, ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद जरा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, क्या करते हैं आप? बस मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कोई पैसे वैसे बढ़ रहे मजदूरी के कि नहीं बढ़ रहे? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं बढ़े। कुछ कितने कमाते हैं महीने के? महीने का क्या, कभी लगती है मजदूरी, नहीं लगती, काम होता है, कभी नहीं होता, बस इस तरह गुजारा होता है। सही। ये तो सब मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है पंजाब गवर्नमेंट के, तो वो ज़्यादा इंसान है या आप कम इंसान है, या उनके खर्चे ज़्यादा है या आपके खर्चे कम है? बस ये अब कंपनी वाले हैं, उन पर डिपेंड करता है। हाँ, जो दें। अब किसी की क्या सैलरी है, किसी की क्या सैलरी। उधर जरा चलते हैं, वो भाईजान वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ जरा चल के गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? क्या करते हैं आप? मेरा कारोबार है ज्वेलरी का। ज्वेलरी का, चले बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए, हमें बार बार ये हमें हुकूमत ये बताती है कि जनाब मुल्क का दिवालिया निकल रहा है, हम टेक्निकली हम दिवालिया होने के करीब हैं, लेकिन हुकूमत के जो अपने मज़े हैं वो तो यहाँ कम नहीं हो रहे। वो वज़ीर आला पंजाब यहाँ ख्वाहिश का इज़हार करते थे, जनाब मुझे जहाज़ किराए पे ले दो। कभी वज़ीर आला पंजाब जो है, कभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है 100% तनख्वाहें बढ़ा रही है अपनी मुलाजमीन की। तो ये बताए ना, एक आम आदमी की स्टैंडिंग क्या है हमारे मुल्क में? दिवालिया तो वाम का निकल रहा है ना, उनका तो नहीं कुछ जा रहा। वो तो हर मुल्क में हर सैलें कर रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, वो वाम मार रही है हर पास से। लेकिन ये इनको सोचना चाहिए, गैरत आनी चाहिए कि वाम के बारे में कुछ सोचें। दिवालिया निकला तो सीटें छोड़ के अपने घर जाएं, किसी और को चांस दें। मैं ये कह रही हूँ कि हमें तो बार बार कहते हैं कि भाई कि हुकूमत बड़े मुश्किल हालात में है, खजाने खाली हैं, खजाने में कुछ नहीं पड़ा, तो ये अपने ये तो हम बचपन से सुनते पड़े। लेकिन ये बताए ना, ये हुकूमत अपने खर्चे कैसे कंट्रोल कर रही है? हमें तो बड़ा सिखाया जा रहा है। अपना थोड़ा थोड़ा भी दे ना वाम को, तो वाम गुर्बत से निकल जाए। सही बात है। हमारे घर चूल्हा नहीं जा रहा, पेट्रोल कहाँ से डलवाएं, बैलेंस कहाँ से करवाएं? इनके पर्स में देख लें, डॉलरों के साथ में नोट है, वाम के पास रोटी खाने को पैसा नहीं है। सही बात है। अभी मैं आई यहाँ से गुजरते हुए यूटिलिटी स्टोर के बाहर, वो लंबी लाइन लगी हुई है जी। लेकिन वाम भी इस तरफ आए ना, झूठ बोलती है। वाम के पास भी पैसा बहुत है, जिसके पास है तो बहुत है, जिसके पास नहीं है तो नहीं है। मैचों में, जुए में, रेस क्लब जाते हैं, नोट लटा के आते हैं, किसी गरीब का नहीं सोचते। ये चीज देखे ना आप। ये पंजाब गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में अभी 100% इजाफा किया गया। चंद एक डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों में, एक गरीब आदमी की तनख्वाह में तो इजाफा नहीं होता। गरीब आदमी की कैसे हो, करना ही नहीं चाहते। ये मेरा सर्टिफिकेट एक मैंने बनवाना था, 6 महीने लगे सर्विस से बनवाया है। अच्छा। इसमें मेडिकल आएगा, ये तुम्हारा महीना लग जाएगा, ये होगा वो होगा। हाँ जी, मजदूरी का आईडी कार्ड बनवाया, सब कुछ बनवाया, 2 साल हो गए, मेरा तो कोई काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या कहते हैं? मैं तो यही, मुझे तो यही पता ना, वो 25-25 हज़ार रुपया देते हैं, ये 2500 भी नहीं देते। अच्छा, नहीं वो तो लेकिन आपका राइट बनता है ना, अगर आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है। नौकरियां मिलती हैं, फलान होता है, टमकान होता है। मुझे 4 महीने सर्विस में धिक्के खा के मैंने बनवाया, अब 6 महीने हो गए बन गया, तो वो मुझे गोलियां कराती हैं बैतल माल में। वो जो किसको कागज देता हूँ वो खा जाता है पैसे लेकर, पैसे मांगते हैं। हाँ जी, तो यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पीछे से फंड नहीं आ रहा, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब झूठ है। मतलब एक आम आदमी के लिए धक्के हैं, चाहे वो डिसेबल हो, चाहे वो माजूर हो, चाहे वो पैरों पे भी क्यों ना चलता हो। और एक आम आदमी के लिए, चलो टांगे वाले जो लोग बेचारे जो नॉर्मल चलते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल हालात है, तो फिर तो जो स्पेशल जिनकी नीड्स हैं उनके लिए तो बड़ी मुश्किल है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन ये मैं यही कहना चाहूँगा कि इनको अपने एहसास करना चाहिए। एहसास कर ले तो क्या ही बात है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम,
भाईजान सर्दी बहुत है मुझे पता है, लेकिन आप ये बताएं ना इस सर्दी में जो है गरम खबर यहाँ पर ये है कि जनाब ये मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा यहाँ पर हो गया है। आप क्या करते हैं? झूठ है, मैं खुद मुलाजिम हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। आप कौन से डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं? मैं महकमा पुलिस में हूँ। तो मेरे भाई आपका ताल्लुक ना आप चीफ मिनिस्टर हाउस में हैं, ना आप गवर्नर हाउस में हैं, ना आप सिविल सेक्रेटेरिएट में, तो मेरे भाई आपकी तनख्वाह में तो इजाफा हुआ ही नहीं ना। प्रॉब्लम ये तो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक की मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। हमारा भी ग्रेड 8-9 में शुमार होता है, बाकी वो दूसरे वफाक के लिए है। हाँ। दूसरे इदारों के लिए नहीं है। आपकी तनख्वाह में इजाफा होता है हर साल? वही 1500, बस वही 1500। वैसे मैं आपको ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालूंगी, जाहिर बात है वो सरकारी मुलाजिम है। ये भी पुलिस में जी? अच्छा ये चलें ठीक है। तो हम दोनों भाइयों को जरा, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, इधर आए तो चले जाएगा, अभी तो बड़ा टाइम है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो बताते हैं मुल्क दिवालिया होने वाला है, तो अपने खर्चे तो हुकूमत के कम नहीं होते। हुकूमत के खर्चे कम नहीं हो रहे, मुल्क वाकई दिवालिया हो रहा है। कैसे अपने खर्चे कम करे ना। वो फरमाइशें डालते हैं जनाब मुझे जहाज से किराए पे, और जहाज ज्यादा किराए के ऊपर वो मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा कर रहे हैं। किसी की तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, ये सब अपने खर्चे इनके पूरे नहीं हो रहे, मुल्क तो दिवालिया होना ही है। अंकल जी ग्रेड 21 से 22 तक जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर हाउस में, गवर्नर हाउस में, सिविल सेक्रेटेरिएट में, इन मुलाजमीन की तनख्वाहों में 1 जनवरी से 100% इजाफा हो जाएगा। उनकी तनख्वाह में होगा ना, जो नीचे तक तो वो ज्यादा इंसान है। ये भाईजान पूछने वाला कोई नहीं है ना। तो आप पूछे ना, हमें तो बताते हैं। हम क्या कर सकते हैं, बोले ना क्या कर सकते हैं। हम तो आगे पीछे हुए महंगाई के चक्करों में। आप क्या करते हैं वैसे? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। हाँ तो हम तो महंगाई के चक्करों में फंसे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे लिए तो सारे मसले मसाइल हमारे लिए हैं। हाँ जी, हमारे लिए, उनके लिए कोई मसला मसाइल नहीं है। हाँ। मुल्क दिवालिया हो या ना हो, उनके लिए कोई मसला नहीं है, हमारी सब मसले हैं। हाँ ठीक है। चाचा जी इधर है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कोई चाचा जी मैंने कौन सा गाना सुनना है? क्या करते हैं आप? बस जैसे बच्चे काम करते हैं। अच्छा बच्चे काम करते हैं। बस ये हालात देख रहे हो तुसी मुल्क दे? हालात बड़े खराब ने। अच्छा। सुकून बर्बाद हो गया। हाँ। गरीब बंदा पिस गया। अच्छा। रेडियो पे कहा बिजली का बिल ज्यादा, महंगाई बहुत है, जीना हराम हो गया। अच्छा चाचा जी हर दफा ऐसे आपको लगता था या अब लगता है कि अब ज्यादा हालात खराब हो गए? ज्यादा हालात खराब हो गए। आपने क्या किया सारी जिंदगी? नौकरी क्या किया आपने? नहीं बस ये मेहनत मजदूरी की थी। अच्छा कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली आपको? नहीं सरकारी नहीं मिली। अब बहुत हालात खराब हो रहे हैं। सुकून रात को नहीं है बिल्कुल। अच्छा खाने का ही फिक्र होता, गैस नहीं है। क्या करे, कोई मेहमान आए गैस देते मत मार छड़ी। हाँ जी। बाजार से वारा नहीं खाता। सही गल है खाना। चाचा जी 15 रुपए ते सुखी रोटी ते 25 रुपए ते नाम नहीं अफोर्ड होता लोगों को। बस ये अल्लाह रहम करे इस मुल्क के। अच्छा जी हुकूमत अपने खर्चे किवें कट करे, तुसी एवे तो दसो ना नाल। वो अपना मतलब पूरा करते हैं, लोगों को पागल बनाया हुआ सबने, सबको अपनी अपनी दिहाड़ी के चक्कर में। गरीब आदमी जो है ना पिस रहा है बहुत ज्यादा, किसी को ख्याल नहीं आ रहा कल का भरोसा नहीं, अटैक हो जाए मर जाए, कोई भरोसा नहीं। चल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। हाँ आगे बढ़ते भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। भाईजान क्या करे, हुकूमत के तो खर्चे नहीं कम हो रहे, क्या करे? हुकूमत को तो ये चाहिए जो आवाम, जो गरीब आवाम है, इसलिए रिलाइफ दे रिलाइफ। और ये महंगाई जितना भी बढ़ता है ना, गरीब को बहुत सख्त। लेकिन ठीक है मैं समझ गया। आगे बढ़ते भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप बताएं ना कि सबकी अगर तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, महंगाई तो मेरे भाई सबके लिए ना, तो ये इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है? अब देखें ना, अगर चंद एक डिपार्टमेंट की तनख्वाहों में भी अगर इजाफा हो गया कोई बात नहीं। मैं तो कहती हूँ भाई बड़ा अच्छा किया उन्होंने कर दिया, बाकी लोगों का क्या कसूर है? गरीब का क्यों नहीं सोच रहे? मैं वही तो कह रही, क्यों नहीं सोच रहे, क्यों नहीं देख रहे यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर क्या हालात है? बिलावल भुट्टो साहब जो उनसे बाहर के दौरे कर रहे, 21 दौरे किए इसने, ये खर्चा किधर से हो रहा है? कहते हैं मैं अपनी जेब से करता हूँ। नहीं वो कहते हैं उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि भाई होटल का खर्चा हो, टिकट का खर्चा हो, वो कहते हैं भाई मैं अपनी जेब से अदा करता हूँ। उसको तो बोलना भी नहीं आता, किस लिए बैठ जाता है? यही पैसे अगर ये गरीबों को दो कितना फायदा होगा? क्या करे गरीब के लिए, क्या मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल ये है अगर कोई रिलीफ मिलेगा तो गरीब बचेगा मुल्क में, वरना गरीब का तो कोई हाल नहीं है। हुकूमत का खर्चा कैसे कम होगा ये बताएं? हुकूमत खजाने खाली, हुकूमत बेचारा खुद कर्जे नीचे आया हुआ, किस्तें दे रहा, बाहर मुल्क का कर्जदार है। वो कभी सही नहीं होगा। ये जो अभी इन्होंने जहाँ पे तनख्वाहों में इजाफा किया, 100% इजाफा हुआ, ये 2-3 डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों में
तो बाकी लोग नहीं है क्या? बाकियों का वो रिश्वत चल रहा है जिन पर उनका आपने कभी सरकारी नौकरी करनी चाहिए? सरकारी नौकरी किधर, मेरा भाई अब 14 पड़ा, वो बेचारा धक्के खा रहा है। अच्छा। उसको कह रहा है, कोई कह रहा 5 लाख दे दो, कोई कह रहा 6 लाख दे दो, उसको नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में गया वो? पुलिस में। पुलिस में गया। हाँ। लोग अभी भी लोग रिश्वत में लेते हैं। रिश्वत ले रहे हैं। अभी 4 लाख की ऑफर हुई है हमारे पास, 4 लाख हम किधर से दें? 4 लाख को हम कोई काम ना शुरू करें अपना। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, सरकारी नौकरी के मजे कितने हैं भाई। मजे तो हम, मगर रिश्वत भी पहले देने तो मेरिट अभी भी नहीं लोग देखते सरकारी नौकरी के लिए? नहीं। अच्छा, तो आप कहाँ से आप आए? भाई कहाँ होता है आपका? भाई इधर ही है, लाहौर में ही होता है। लेकिन आप ये कहते हैं कि आज भी जो है सरकारी नौकरी के लिए लोग कहते हैं भाई रिश्वत दो, पैसे दो। रिश्वत से बगैर पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा। नहीं, सरकारी नौकरी नहीं मिलती। नहीं, सरकारी नौकरी का दिल करता है लोग करें, सरकारी नौकरी करें। करेंगे, मिलेगी तो करेंगे ना। जब नहीं मिली किधर से बेचारा करे? कोई सिफारिश नहीं है। मेरे पास 5 लाख होगा तो मैं अपने भाई को लगवाऊंगा आगे। लेकिन आपको लगता है कि अगर आप 5 लाख अगर आप दोगे आगे तो सारी जिंदगी के फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। वो तो लाजमी बात है। अब नहीं, आप किधर से लगवाएं उसको? कोई सिफारिश भी नहीं है। कुछ भी नहीं हो रहा, सिफारिश नहीं है। गरीब बंदा किधर करे? चले भाई, ये हम नहीं कहते, ये भाई यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में ना लोग ऑब्सेस्ड हैं कि भाई हमारे लोगों के रिश्ते इसलिए हो जाते हैं कि भाई कि लड़का की करता है, लड़के की सरकारी नौकरी है, तो लोगों के भाई रिश्ते यहाँ पे जब इस नहज पर आके हो रहे हो कि भाई लड़के की सरकारी नौकरी है, तो लोग 4-5 लाख रुपए लगाने में ना कोई हर्ज ही नहीं समझते कि भाई कोई बात नहीं। लेकिन बहरहाल महंगाई तो फिर यहाँ सबके लिए है, सारे लोग फिर यहाँ पर एक बराबर है। लेकिन ये तफरीक फिर आखिर क्यों है? मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। बढ़ते हैं आगे, बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, कुछ सियासी बात भी ज़रा करते हैं, सियासी हालात भी कुछ ज़रा यहाँ पर जानते हैं, बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं आप, क्या सियासी तौर पे आप क्या देख रहे हैं? इमरान खान साहब असेंबली तोड़ेंगे आपकी, नहीं तोड़ेंगे? ये अभी तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ महंगाई की तरफ कम करें कि महंगाई कम करवाने कोई भी सियासतदान है। गरीब इंसान महंगाई में पीसी जा रहा है। सुबह से शाम तक बंदा आता कमाने के लिए, शाम को यही कहता है यार बहुत महंगाई है। लेने वाला ही परेशान है और बेचने वाला ही परेशान है। ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कर दिया गया, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। खुद ही अपनी सियासत। आप क्या करते हैं? मैं जी मदरसे में चौकीदार हूँ। अच्छा जी। कितनी तनख्वाह आपकी? मेरी माशाल्लाह 19,500। 19,500 गुजारा हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, मेरे मालिक का एहसान है। शुक्र है अल्लाह का। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन महंगाई तो आपके लिए भी उतनी है ना? बहुत डबल हो गई। पता नहीं किस तरह के हम काम करते हैं, किस तरह होता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात ही ये पूरा कर रही है। ये इंसान के बस में नहीं है। बिल्कुल सही बात। ना इमरान खान के बस में है, ना शहबाज शरीफ के, ना किसी के बस में है। ये सिर्फ अल्लाह ही चला रहा है, अल्लाह ही तवक्कुल चल रहा है। मैं हकीकत कह रहा हूँ। बड़े मजे की मैं आपको जरा बात बताऊँ सर, यहाँ पर क्या लंडा एक ले देखे थोड़ा सस्ता रह गया था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपका? आंटी कैसी है? आंटी कितने का पीस बता रहे हैं अंकल? ये 50। हाँ 50 का। 50 रुपए का। चले कोई नहीं, इतनी सर्दी में बच्चों को ये भी ना पहनाए तो और क्या पहनाए? नहीं, जाहिर है गरीब बंदे ने इधर ही आना ना। इतनी महंगाई है, जाहिर है घर के खर्चे नहीं पूरे होते। आंटी मेरी बात सुने, इतनी सर्दी है कि मैं कहती हूँ चले ठीक है, अगर ये इस टाइम अगर माँ बाप कहे, अगर कोई कहे ना जनाब ही कहे कि 100 रुपए का, मैं बोलूँ चलो ले लें। अपने ऊपर तो हम जबर कर ले, लेकिन बच्चों को तो नहीं ठंड में देख सकते। नहीं बिल्कुल जाहिर है। आंटी महंगाई का हाल सुनाए, आपको क्या लगता है? बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा है। यकीन करें कि अब जो ताज़ी कमाने वाले हैं वो कहाँ से लेके हैं? सही बात है। जो जिनकी गवर्नमेंट की जॉबें लगी हुई हैं वो तो अपना, उनकी तो लगी हुई है ना। आंटी उनके मजे हैं, जो तनख्वाहें भी बढ़ जाती हैं। वो तो इतना पिस रहे हैं ना कि अब वो मैं यूटिलिटी स्टोर पे गई हूँ, मैं देखा इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी ना। जब हमारी बारी आई तो घी खत्म, आटा भी खत्म, घी भी खत्म। आंटी मेरी बात सुना, हमारे लिए तो ये लाइनें रह गई ना जी। हम क्या करें? मैं उस दिन भी गई लाइन इतना बड़ा थैला वो उस आदमी ने ना भर के घी का दे दिया। पता नहीं वो क्या उसका लगता, क्या पता कोई दुकान वाला हो। मेरे पास मोबाइल नहीं था, नहीं तो मैंने वीडियो बना के उन्हें दिखा देती कि भाई ये काम करते हैं आप। गरीबों की चीजें आप दूसरे लोगों को दे देते हैं। आंटी वो तो एहसान है ना, मैं हमें सस्ता घी मिल रहा है, आटा मिल जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। बस अब मजबूरी है, क्या करें। 12 रुपए की बाजार में रोटी है, वो तो नहीं ना हो सकती। नहीं हो सकती आंटी। गैस आती है घर में, जो घर में रोटी पका लें, क्या करती है? लकड़ियाँ जलाते हैं, सिलेंडर भरते हैं, क्या करें अब? लकड़ियों का कितने की हुई है आजकल?
बेटे वो इकट्ठी की, हमारा सामने ग्राउंड में घर है, तो वो इकट्ठी कर लेते हैं बच्चे, और वो वैसे क्या नाम है सिलेंडर यूज करते हैं। अच्छा, हाँ जी। लेकिन वो भी महंगा, वो भी। आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करता है? नहीं, कोई भी नहीं करता। नहीं, मेरे बच्चे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। हाँ, पढ़े लिखे, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। एक ने MA किया हुआ, एक ने BA B.Ed किया हुआ, लेकिन जॉब्स नहीं मिलती। हाँ। पैसे हैं नौकरी लगवाने के लिए? नहीं है ना, तभी नहीं मिलती। यहाँ पर प्रॉब्लम ये। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपका? अंकल मैं सुना लंडे के कपड़ों पर टैक्स भी लग गया। पता नहीं, मेरे से बात नहीं होगी, आपकी मेहरबानी। महंगाई का सुना है? मेरे से बात नहीं होगी। ये कितने का पीस है? 50 का। 50 का, ठीक बारे में आता है आपके? लेना तो है ना, वो भी उनको भी इतने महंगे मिलते हैं। सस्ते तो नहीं मिलते। यही था, हम 5-5 का भी लेके आते थे, अब 50 का है। कारोबार में फर्क आया महंगाई से? बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा है। उतनी कारोबार नहीं उतना जितनी महंगाई होगी। सही बात है, उतनी आमदन नहीं है। लोग आके कहते हैं कि भाई 50 से भी कम करें। हाँ, कहते हैं। कर लेते हैं कि नहीं करते? एक चीज बारह खाएगी तो कर लेंगे, नहीं खाएगी नहीं करते। ये हुकूमत इस्तीफा देगी? इमरान खान इस्तीफा देंगे? आपको लगता है कि अभी भी आपका मसला है इस्तीफे का? उन्हों को सीटों की पड़ी हुई है। इधर लोग दुकानों वाले जो अपनी मर्जी का रेट लगा रहे हैं, ना कोई पूछने वाला ना कोई बात करने वाला। या यूटिलिटी स्टोर पे भी जरा इतनी लंबी जरा यहाँ लाइन लगी हुई थी। बात करते चाचा जी से। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? मैं जी मजदूरी करते हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी 70 ईयर्स। क्या मजदूरी कर रहे हैं? करते क्या है? मैं पहले मुलाजमत में करता था। अच्छा, सरकारी? जी। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं इसका काम करता हूँ, कबाड़िए का। अच्छा, पेंशन आती है कि नहीं आती? आती है। कितनी पेंशन है? मेरी है 22,000। जी, चले अल्लाह का शुक्र, आती तो है। जी, अल्लाह का पाक है। अंकल महंगाई का सुनाए, हुकूमत अपने खर्चे कैसे कंट्रोल करे? हुकूमत तो अपने मनपसंद जो हुकूमत के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ की तो हुकूमत तनख्वाहें बढ़ा रही है, 100% तनख्वाहें बढ़ा रही है। एक गरीब आदमी का क्या होगा? गरीब आदमी के लिए तो कोई भी नहीं कुछ सोचता। गरीब के लिए तो ये है कि वो जब इलेक्शन के लिए आते हैं उस वक्त तो बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर उसके बाद कोई आदमी जो है वो नज़र ही नहीं आता। अगर खुदा न खास्ता कोई मोहल्ले में एक्सीडेंट हो जाए, कोई आदमी मर जाए, तो कोई बड़ा आदमी जो वोट लेता है वो मोहल्ले में दोबारा नहीं आता। उससे क्यों आना है? उसका क्या काम है आने का? वो कहते हैं जी हमने 1 करोड़ रुपया इलेक्शन के ऊपर खर्च किया अपनी जेब से, और वो हम 1 करोड़ रुपया वापस करेंगे तो फिर आपको आगे बढ़ेंगे। जब तक उनका करोड़ रुपया पूरा नहीं होता, हुकूमत की बंदों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। गरीब आदमी जो है चाहे जितना मर्जी गरीब हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है। चाचा जी, जिंदगी मुश्किल हो गई है या आसान लगती है आपको अपनी? देखें जी, हमारे ऊपर तो अल्लाह ताला का शुक्र है। हम अपने हाथ से, मेरे बच्चे भी मुलाजिम हैं, मैं भी मुलाजिम हूँ, मेरे घर का निज़ाम जो है अच्छा चल रहा है। मगर आम आदमी के लिए जो है ना हर दौर में परेशानी है, क्योंकि चीज़ें बहुत दिन ब दिन महंगी हो जाती हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले घी का डब्बा लाया था, 480 रुपये का मुझे मिला। एक पैकेट 1 किलो का जो है ना पैकेट मुझे 480 रुपये का मिला। तो परसों मैं गया हूँ तो वो मुझे जो है ना उसने कहा है कि जी ये 520 रुपये का हो गए। 20 रुपये 40 रुपये बढ़ गए, 40-50 रुपये बढ़ गया। मैं यही तो पूछूँ ना चाचा जी, ये जो 40-50 रुपये जो अचानक जो बढ़ जाते हैं हर फेरे पर, ये को क्यों नहीं पूछते भाई हुक्मरान? अपने तो सारे मजे पूरे हैं ना इन लोगों के। हुक्मरान उनको क्या है? जिसकी अब मेरे पास मिसाल तौर पे 500 रुपये है मेरी जेब में, तो जिसके पास 100 रुपये है वो उससे पूछो ना कि वो 100 रुपये में घर का कैसा निज़ाम चला रहा है, या मैं 500 रुपये, अब 500 रुपये का घर का सब्जी गोश्त नहीं आता। और बाकी राशन को तो छोड़ो, नॉर्मल तो नॉर्मल एक घर का आदमी का खर्चा है कम 1000 से 1500 रुपये। ऐसे ही है। तो 1500 रुपये जब उसके पास नहीं होगा तो क्या करेगा? क्या करेगा भाई? सही कह रहे चाचा जी, वो क्या करेगा भाई? हर तरफ परेशानियाँ ऐसी सारी सूरत हाल में जो है। सिटी 42 तो ऐसी सूरत हाल में जनाब यहाँ पे सियासी खेल तमाशे ख़त्म नहीं होते। वज़ीर आला पंजाब को डीनोटिफाई कर दिया, वज़ीर आला पंजाब को दोबारा बहाल कर दिया, शहबाज गिल साहब अस्पताल से चले गए, शहबाज गिल साहब अस्पताल आ गए। ओ भाई, आम लोगों की बात करें ना, एक आम आदमी के मसले पे बात करें। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा।
एक बार फिर खुशामदीद। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद ज़रा गुफ्तगू करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई हमने आज प्रोग्राम का आगाज़ किया इस खबर से कि चंद एक डिपार्टमेंट्स हैं, वज़ीर आला हाउस है, CM गवर्नर हाउस है, सिविल सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पर दो तीन मुलाजमीन के ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके मुलाजमीन की तनख्वाहों में यहाँ पर 100% इजाफा कर दिया गया है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है मेरे भाई, तभी तो फिर लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में सरकारी नौकरी के बड़े मज़े हैं, और इन डिपार्टमेंट्स को देख के यकीन भी आ जाता है कि भाई इनकी तो तनख्वाहें भी बढ़ जाती हैं, इनका मेडिकल भी फ्री होता है, इनको गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं, अगर आप किसी अच्छे ग्रेड पर हों, इनका पेट्रोल भी मुफ्त मिल जाता है। ये सारी जो सहूलतें हैं क्या सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए, वो प्राइवेट आदमी क्या करे जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है? मोहतरमा के आप मेरी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे कि हमारे यहाँ जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको वो सांस बाद में लेता है, पहले उसके ऊपर इस मुल्क की तरफ से कर्जा लागू हो चुका होता है। और ये हमारे ऊपर किसने किया? हमने खुद तो नहीं ना किया। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है वो खुद तो नहीं मकरूज होकर आया, ये हुक्मरानों का ही तो सब कुछ किया जा रहा है। आपने कभी सरकारी नौकरी के लिए ट्राई किया है? आप कितना पढ़े लिखे हो? मैं LLB कर रहा हूँ। LLB कर रहे हो? अच्छा, तो आप वकील बनोगे? जी इंशाल्लाह। तो कभी सोचा कि भाई ये वकील बन के किसी सरकारी महकमे में कभी ट्राई करो? नहीं। क्यों नहीं? पहली बात यह है कि इंसान में खुद काम हुनर होना चाहिए। अपना हम इस हुकूमत के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, हम किसी के ऊपर बैठना कि वो उसकी तरफ से वो हमें देगा तो हमारा सिस्टम चलेगा, ये बिल्कुल वो अल्लाह, बस हम अल्लाह पाक के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। बाकी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे यहाँ तो आज से तकरीबन 3 साल पहले इमरान खान साहब की हुकूमत में फैसल वाडा बोलते हैं कि ये आवाम जो है वो 400-450 का पेट्रोल ख़रीद सकती है लीटर, तो उनको क्या पता उनको हमारे हुक्मरानों को। आप ये भी तो देखिए ना मेरे भाई, फैसल वाडा की स्टैंडिंग कहाँ पर है, वो खुद अब क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम भाईजान, ये हुकूमत हमें बताती है कि भाई हम दिवाली होने वाले हैं, हुकूमत अपने खर्चे तो नहीं कंट्रोल करती, कैसे कंट्रोल होंगे खर्चे? खर्चे क्या कंट्रोल होने हैं? कोई हुकूमत सेटल हो तो खर्चे कंट्रोल हो। जाहिर सी बात है, हर बंदा जो भी आता है वो कहता है कि मेरा पहले बैंक भर जाए, दूसरा खाली रहे या मर जाए, हमें इससे क्या आप क्या करते हो? मैं मालियों की जॉब करता हूँ। अच्छा, सरकारी नहीं, प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट है। हाँ जी। वरना तो मेरे भाई सरकारी माली की भी बड़ी अहमियत है। अहमियत तो है, लेकिन हम प्राइवेट जॉब करते हैं। कभी आपने ट्राई किया? आपने ट्राई काफ़ी दफ़ा किया, लेकिन वो कहते हैं जी पैसे लेके आओ, सिफारिश बड़ी लेके आओ, क्या करें आप? ये कौन से डिपार्टमेंट में, जैसे थोड़ा सा मुझे समझाएं, किस तरह आपने अप्लाई किया था? अखबार में इश्तिहार आया? नहीं, मैंने वापडा में, ये जो वापडा में माली होते हैं वहाँ पे भी इश्तिहार दिया था। उसके बाद पुलिस लाइन में भी माली को आपको पता है मिलते हैं, वहाँ पे भी दिया था, लेकिन कोई नहीं। उन्होंने कहा जी पैसे लेके आएँ या फिर कोई बड़ी सिफारिश दें ताकि हम आपको। किस लेवल पे ये बात होती है, पैसों वाली जो बात होती है? यही कि भाई 2-2.5 लाख रुपया दें हम आपको, फिर ये है कि रखते हैं, फिर आस्ता आस्ता पक्के फिर कर देंगे। अब 2-2.5 लाख ना हो तो कहाँ से लेके क्या करें? अब डाका मारें जाके। पढ़ा क्या हुआ? आपने क्या किया हुआ? मैंने मिडिल किया हुआ है। मिडिल किया हुआ? हाँ जी। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि आप माली का काम आप अच्छा कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो प्रोफेशनल काम करता हूँ। आप कभी काम देखें तो आपको पता होगा किस तरह का काम करता हूँ। जाहिर सी बात, जिनके मैं तो ये प्राइवेट कोठियों में काम करता हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम किए हैं, डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, बड़ा प्रोफेशनल काम करते हैं, तो उनको कहा। लेकिन अगर आप कभी आप ऑफर हो सरकारी मुलाजमत की, आप करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं, कोई सरकारी काम छोड़ता है कोई भला? ठीक है। हाँ जी। लेकिन पैसे मांगते हैं तो पैसे तो जाहिर सी बात कहाँ से लेके आए? इतने पैसे कहाँ से लेके आए? उतने पैसे हो तो बंदा अपना कोई कारोबार ना कर ले बैठ के। चाचा जी, हुकूमत अपने खर्चे किवें घटाए? किवें घटाए हुकूमत खर्चे? नहीं, खर्चे घटाने चाहिए। किवें? मैं तो पूछ रही किवें? यही बहुत मतलब बच्चे नहीं पलते। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं। भाई क्या हाल है? बस ये हाल है कि बस महंगाई बढ़ गई है। और इमरान खान का हुकूमत अच्छा था। ये जो जब ये आया है नवाज शरीफ का भाई है, क्या नाम है उसका, शहबाज शरीफ, ये जब आया है तो महंगाई भी बढ़ गई है। ये लापे शापे करते हैं और फिर कुछ नहीं करते। अच्छा, हुकूमत अपने ये पंजाब हुकूमत में, अभी हम लाहौर में खड़े हैं। जी। पंजाब हुकूमत के बड़े खर्चे मेरे भाई, बहुत लोग अपने मुलाजमीन, मनपसंद जो डिपार्टमेंट है उसके मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर रही है। हुकूमत के अपने खर्चे कैसे कंट्रोल होंगे? ऐसे कंट्रोल होंगे, ये सिर्फ अपने लिए बस जीते और फिर अपने लिए रखते हैं, बस आवाम बेचारे को
ऐसे ही छोड़ते हैं महंगाई के लिए, बस ऐसे ही छोड़ते हैं। आपने बात करते भाईजान, हुकूमत के खर्चे कैसे कम होंगे? इनको अभी तक जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं ना, इन्होंने बिल्कुल भी आवाम की तरफ तवज्जो नहीं है। इनकी बात ये है कि ये अभी भी पीछे सुनने में आ रहा था, ये जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। ये जो नहीं लगे सिर्फ 3-4 डिपार्टमेंट्स की, सबकी नहीं, 3-4 डिपार्टमेंट्स की। हेल्थ के मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, एजुकेशन की भी नहीं हुआ, पुलिस की भी नहीं हुआ, और भी बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ। मेरा कहने का मकसद है यहाँ पे मिडिल क्लास तबके की तरफ किसी की भी कोई तवज्जो नहीं है। आप बिलीव कर जाएं कि छोटे बच्चे जिस घर में है वहाँ पे दूध पिलाने जोगे पैसे नहीं है किसी के पास कि वो अपने बच्चे का दूध मैनेज कर लें। सही बात है। जो किराए के मकानों में है, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड फील्ड है, आप यकीन नहीं करेंगी 4-4, 5-5 माह से लोगों के किराए नहीं है। कोई फर्नीचर बेच रहा है, कोई फ्रिज बेच रहा है। तो हुकूमत को कोई सेंसियर हो के मिडिल क्लास तबके के लिए कुछ ना कुछ इकदाम करने चाहिए। चले करने चाहिए मेरे भाई। आपने बड़ी आपने हकीकत यहाँ पे बता दी और बिल्कुल यहाँ सही कह रहे हैं भाई कि 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं भाई लोगों के पास यहाँ पर किराया देने के पैसे नहीं होते हैं। लेकिन क्या करें जनाब, ये एक तरफ यहाँ पर तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं, दूसरी तरफ हमें यहाँ पर ये बताया जाता है जनाब कि मुल्क जो है टेक्निकली डिफ़ॉल्ट करने वाला है। तीसरी जानब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वज़ीर पंजाब जो है यहाँ पर किराए के जहाज़ की फरमाइश कर देते हैं। वो बिल्कुल सामने यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ पर मुझे अभी भी लंबी लंबी लाइनें नज़र आ रही हैं। ये शदीद सर्दी है शहर लाहौर में, जिसे कहते हैं ना खून मुंजमद कर देने वाली सर्दी है। ऐसी सर्दी के अंदर ख़वातीन ज़मीन के ऊपर बैठ के जनाब इंतज़ार कर रही है अपनी अपनी बारियों का कि जनाब कब उनकी बारी आए और कब ख़वातीन को जनाब यहाँ पर आटा घी जैसी चीज़ें यहाँ पर मिल सके। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल्लाह हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।